Welcome, my name is Neelam. Today we discuss another topic of unit number 7. Let's open your page 120 and your topic name is photosynthesis. Photosynthesis is the synthesis of glucose from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll, with oxygen as a byproduct. Photosynthesis is an anabolic process and is an important source of bioenergetics in living system. It is the most important biochemical pathway and nearly all life depend on it. It is comprise many coordinated biochemical reactions that occur in plant, some protists, algae, and some bacteria. A simple general equation for photosynthesis as follows. You have 6 carbon dioxide, 12 water molecule, and light energy. Light energy means sunlight. Gives us glucose C6H12O6, 6 oxygen molecule, and 6 water molecule. Oxygen is produced during this reaction is known as byproduct because this gas is utilized by plant for respiration and rest of the gas is released outside to the atmosphere. तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट या प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्ट और बैक्टीरिया जिनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है वो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में जो है वो एक रिएक्शन करते हैं और उस रिएक्शन को आप फोटोसिंथेसिस कहते हैं. फोटो का मतलब है लाइट, सिंथेसिस का मीन बनाना. तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में ग्लूकोज का बनाना जो है वो फोटोसिंथेसिस कहलाता है. ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है. एनाबॉलिक प्रोसेस आपने चैप्टर नंबर 6 में किया था कि एनाबॉलिक प्रोसेस ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें स्मॉलर मॉलिक्यूल कंबाइन होकर लार्जर मॉलिक्यूल बनाते हैं. इसके अलावा ये बायोएनर्जेटिक्स का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और बहुत सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इस प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करती हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसमें आपको जो रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल होता है खाम चीज़ें जो कि इस रिएक्शन के लिए ज़रूरी नहीं, वो है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. अब प्लांट इस कंपोनेंट्स को किस तरह अपनी एटमॉस्फेयर में से या अपनी इन्वायरमेंट में से अब्जॉर्ब करता है और उसे फोटोसिंथेसिस के लिए यूटिलाइज करता है. Water and carbon dioxide are the raw material of photosynthesis. Plant have mechanism for the intake of water and transport of these raw material. अब प्लांट के पास जो है वो तरीकाकार है कि किस तरह उसने इन दोनों कंपोनेंट को रिसीव करना है और रिसीव करके इसको उसकी एक्चुअल प्लेस तक पहुंचाना है. क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है ये प्लांट के लीव्स के अंदर मीजोफिल सेल में होता है, क्योंकि मीजोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद है और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल मौजूद होता है. इसलिए ये प्रोसेस जो है वो लीव्स के मीजोफिल सेल्स में होगा. अब रूट्स ने क्या करना है, पानी अब्जॉर्ब करना है और जो हवा है वो लीव्स के स्टोमेटा के थ्रू जो है वो एंटर होगी लीव्स में और फिर वो मीजोफिल सेल तक पहुंचेगी. वाटर प्रेजेंट इन सॉइल इज अब्जॉर्ब्ड बाय रूट एंड root hair through osmosis. This process is eventually transported to leaves through xylem vessel. अब ऑस्मोसिस आपने पहले भी पढ़ा था कि ऑस्मोसिस एक ऐसी मूवमेंट है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल डाइल्यूट सोल्यूट कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेटेड सोल्यूशन की तरफ जो है वो मूव करते हैं. और इसमें क्या होगा कि रूट वाटर को अब्जॉर्ब करेंगी और अब्जॉर्ब करके इसे रूट जाइलम वेसल की थ्रू जो है वो लीव्स तक पहुंचाएंगी. द एयर दैट एंटर लीव्स थ्रू टाइनी पोर्स स्टोमेटा रीचेज इनटू द एयर स्पेसेस present around mesophyll cell, and this air carries carbon dioxide which get absorbed in the thin layer of water surrounding mesophyll cell. From here the carbon dioxide diffuse into the mesophyll cell. अब air आपके पास जो है वो outer atmosphere में present है. leaves के लोअर एपिडर्मिस पे स्मॉल टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं. इन स्टोमेटा के थ्रू एयर एंटर होती है और ये लीव्स के मेसोफिल सेल तक पहुंचती है. मेसोफिल सेल जो है इसे डिफियन के प्रोसेस के थ्रू जो है वो कहाँ तक पहुँचाते हैं, मेसोफिल सेल के इंटरनल हिस्से में पहुँचाते हैं और फिर ये प्रोसेस जो है वो आपका कंप्लीट होता है फोटोसिंथेसिस का. स्टोमेटा कवर ओनली 1 to 2% ऑफ द लीफ सर्फेस बट दे अलाउ मच एयर टू पास थ्रू दैम. अब स्टोमेटा जो है वो सिर्फ आपके पास लीव्स या प्लांट्स पे 2% जो है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन ज़्यादातर जो गैसेस एक्सचेंज होती हैं वो इन्हीं पोर्स के थ्रू होती हैं. नेक्स्ट इज द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, पेज नंबर 121. फोटोसिंथेसिस अकर इन 2 phases. फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस 2 फेज में होता है, 2 स्टेप में कंप्लीट होता है. ड्यूरिंग फर्स्ट फेज लाइट एनर्जी इज
कैप्चर्ड। पहली फेज़ में लाइट का होना ज़रूरी है, लाइट एनर्जी को कैप्चर किया जाता है एंड इज़ यूज टू मेक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, और इसकी मदद से हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बनाया जाता है जिसे आप ATP कहते हैं एंड NADPH कहते हैं। दीज रिएक्शन विच आर नोन एज, और ये रिएक्शन क्योंकि लाइट की मौजूदगी में होते हैं इसलिए इन रिएक्शंस को आप लाइट रिएक्शंस कहेंगे। तो फोटोसिंथेसिस में आपके पास दो फेजेस हैं। फर्स्ट फेज़ जो है वो लाइट की मौजूदगी में होती है और सेकेंड फेज़ लाइट की गैर मौजूदगी में होती है। तो वो तमाम रिएक्शन जो लाइट की मौजूदगी में होते हैं उन्हें आप लाइट रिएक्शंस कहते हैं, और इस रिएक्शन के दौरान हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जो है वो बनाए जाते हैं ATP और NADPH। टेक प्लेस ऑन द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर भी आपने क्लास 4 चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था कि क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज होता है। आउटर स्मूथ होती है, इनर मेम्ब्रेन जो है वो स्टोक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिन्हें आप ग्रेनम कहते हैं, और ग्रेनम के जो आपके पास थैलियाँ होती हैं उनका जो ढेर होता है वो थैलाकॉइड्स कहलाता है। तो थैलाकॉइड्स के अंदर जो है वो लाइट रिएक्शन होगा जब ATP प्रोड्यूस की जाएगी और NADPH प्रोड्यूस किया जाएगा। ड्यूरिंग सेकेंड फेज में कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस टू मेक ग्लूकोज। तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस किया जाता है और उसे कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज में। इन दिस फेज द एनर्जी फ्रॉम हाई एनर्जी मॉलिक्यूल ATP एंड NADPH इज यूटिलाइज, और इसके नतीजे में आप जो एनर्जी आपने लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH प्रिपेयर किया था वो आप इसे सेकेंड फेज़ में इस्तेमाल करेंगे। सिंस दीज रिएक्शन डू नॉट यूज़ लाइट डायरेक्टली, क्योंकि ये रिएक्शन लाइट डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करते इसलिए ये रिएक्शन डार्क रिएक्शंस कहलाते हैं। द डार्क रिएक्शन टेक प्लेस इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, और डार्क रिएक्शन जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे आप स्ट्रोमा कहते हैं, उसके अंदर होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब NAD क्या है? निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड इज अ कोएंजाइम। ये कोएंजाइम है दैट टेक इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन आयन एंड इज थस रिड्यूस टू NADH। वन फॉर्म ऑफ दिस कोएंजाइम ऑल्सो कैरी फॉस्फेट विद इट, सो इट इज कॉल्ड NADP। तो निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जिसे आप NAD कहते हैं, ये कोएंजाइम है और ये जब इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन आयन गेन करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है NADH में, और बाज़ दफ़ा इस कोएंजाइम के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होता है जिसे आप NADP भी कहते हैं। लाइट रिएक्शन अगर आप देखें तो इसकी समरी क्या है कि लाइट रिएक्शन के दौरान कौन कौन से स्टेप होंगे। नंबर 1, व्हेन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब लाइट, जब क्लोरोफिल लाइट एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, देयर एनर्जी लेवल इंक्रीजेज, उनकी एनर्जी लेवल इंक्रीज होगा, एंड देयर इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, और वो इलेक्ट्रॉन खारिज करेंगे। इलेक्ट्रॉन आर पास टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन टू प्रोड्यूस ATP। अब इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुए, जो क्लोरोफिल ने रिलीज़ किए, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू पास होकर क्या प्रोड्यूस करेंगे? ATP प्रोड्यूस करेंगे। लाइट ऑल्सो ब्रेक वाटर मॉलिक्यूल फोटोलाइसिस। फोटो मीन लाइट, लाइसिस मीन तोड़ना। तो लाइट की मौजूदगी में पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ना जो है वो फोटोलाइसिस कहलाता है, और इसके नतीजे में ऑक्सीजन रिलीज़ की जाती है। द हाइड्रोजन एटम ऑफ वाटर गिव इलेक्ट्रॉन टू क्लोरोफिल एंड बिकम आयन। और हाइड्रोजन एटम जो है वाटर में से जो हाइड्रोजन एटम होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल गेन कर लेगा, और ख़ुद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हाइड्रोजन आयन में। द इलेक्ट्रॉन of chlorophyll after the production of ATP and the energy ion of water are used for the reduction of NADP and NADPH। अब क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन आप क्लोरोफिल को दिए गए उसके ATP की प्रोडक्शन के बाद हाइड्रोजन आयन और वाटर जो होगा, हाइड्रोजन आयन और वाटर जो है वो यूज़ किया जाएगा NADP को चेंज कर, किस में चेंज करने के लिए? NADPH में चेंज करने के लिए। अब आपके पास नेक्स्ट है The whole series of light reaction is called Z-scheme due to its Z-shaped flow chart। अब जो आपके पास लाइट रिएक्शन है इन्हें Z स्कीम भी कहते हैं, क्योंकि ये जो रिएक्शन के जितने भी इवेंट हैं वो Z शेप में हो रहे होते हैं, इसलिए इसकी Z शेप फ्लो चार्ट की वजह से इसे हम Z स्कीम कहते हैं। आपके पास क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, क्लोरोफिल ने क्या किया? एनर्जी अब्जॉर्ब की, लाइट प्रोटॉन अब्जॉर्ब किए, लाइट एनर्जी अब्जॉर्ब की। जब लाइट एनर्जी अब्जॉर्ब की तो इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किए। अब वाटर मॉलिक्यूल की फोटोलाइसिस हुई, वाटर मॉलिक्यूल ने ऑक्सीजन प्रोड्यूस की और आपके पास हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस की, और जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने रिमूव किए वो क्लोरोफिल ने अब्जॉर्ब कर लिया। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू जो है वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और इसने किसकी प्रोडक्शन की? ATP की प्रोडक्शन की। ATP की प्रोडक्शन के बाद हाइड्रोजन के जो हाइड्रोजन आयन है वो आपके पास NADP के साथ अटैच हो, और NADP के साथ अटैच होकर कन्वर्ट हो गया NADPH में।
नेक्स्ट इज़ द डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन जो है, द डिटेल ऑफ डार्क रिएक्शन वर डिस्कवर्ड बाय मेल्विन कैल्विन एंड हिज कोलीग एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। डार्क रिएक्शन की जो डिटेल थी वो फुल डिस्कवर की थी मेल्विन कैल्विन ने और उसके कोलीग्स ने। द समरी ऑफ द इवेंट ऑफ डार्क रिएक्शन आर ऑल्सो नोन एज कैल्विन साइकिल इज एज फॉलो। Carbon dioxide molecule are combined with 5 carbon compound to form temporary 6 carbon compound, each of which split into 2 3 कार्बन कंपाउंड। अब क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंबाइन होगा 5 कार्बन कंपाउंड के साथ जो फॉर्म टेम्परेरी 6 कार्बन कंपाउंड एंड विच ऑफ each of which split into 3 carbon compound. The 3 carbon compound are reduced to 3 carbon carbohydrate by using ATP and hydrogen from NADPH. The 3 carbon carbohydrate are used to manufacture glucose. सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड एक 5 कार्बन कंपाउंड के साथ अटैच होगा और कार्बन डाइऑक्साइड 5 कार्बन कंपाउंड के साथ जब एक कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होगा तो इट बिकम 6 कार्बन कंपाउंड। अब 6 कार्बन कंपाउंड 2 मॉलिक्यूल में डिवाइड होकर 2 स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा जो कि इक्वल बराबर होंगे 3 कार्बन कंपाउंड्स के ऊपर। अब 3 कार्बन कंपाउंड को फर्दर रिड्यूस किया जाएगा और उसे 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट में चेंज किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ ATP एंड हाइड्रोजन फ्रॉम NADPH से। द 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज टू मैन्युफैक्चर ग्लूकोज और वो 3 कार्बन कंपाउंड जो है वो यूटिलाइज किया जाएगा ग्लूकोज की प्रिपरेशन में। द 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो यूज टू रीजनरेट द ओरिजिनल 5 कार्बन कंपाउंड एंड दिस स्टेप ऑल्सो यूटिलाइज ATP। ये रिएक्शन भी क्या यूटिलाइज करेंगे, ATP को यूज़ करेंगे। मेल्विन कैल्विन वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन 1961 फॉर हिज वर्क ऑन द डिटेल ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो दिस इज़ द कंप्लीट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसमें आपने कहा कि फोटोसिंथेसिस के अंदर 2 मेजर प्रोसेस हैं। फर्स्ट इज़ दी डार्क लाइट रिएक्शन एंड सेकेंड इज़ दी डार्क रिएक्शन, और ये 2 स्टेप के अंदर कंप्लीट होता है। तो आज का टॉपिक ये था, इसको प्रॉपरली आपने क्लियरली समझना है। अल्लाह हाफ़िज़।